अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सुमुल खानज़ादा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल्स को कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं, उनके टाइप्स कितने होते हैं। इसके अलावा हमने कुछ डेटा टाइप्स, प्राइमरी डेटा टाइप्स की जो बेसिक्स हमारे होते हैं उनकी हमने एग्जाम्पल भी की थी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, उसी को कंटिन्यू हम कर रहे हैं। जो हमारे प्राइमरी डेटा टाइप्स में मजीद 2-3 डेटा टाइप्स आ जाते हैं जो बेसिक है बिल्कुल, लाइक डबल, चार वगैरह। तो डबल क्या होता है, ये जब हमने थ्योरेटिकल इसको पढ़ा था मैंने आपको बताया था, ठीक है। फ्लोट और डबल हमारे एक ही बेसिकली कैटेगरी में आ रहे होते हैं कि ये हमारे फ्लोटिंग पॉइंट जो डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं उनको प्रिंट कराते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, दोनों में साइज़ का डिफरेंट होता है। फ्लोटिंग पॉइंट जो हमारा होता है, फ्लोट हमारा जो डेटा टाइप है वो 4 बाइट का डेटा जो है वो स्टोर कराता है, जबकि डबल की प्रिसिशन ज़्यादा होती है, वो 8 बाइट का डेटा जो है वो स्टोर करा सकता है। ये थ्योरेटिकल हमने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। आज हम जानेंगे कि दोनों ही हमारे जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू को ही स्टोर करा रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या था और वो कैसे है डिफरेंस, ठीक है। सो डबल क्या करता है, इट इज़ यूज टू स्टोर डेसिमल नंबर विद फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू विद डबल प्रिसिशन। फ्लोटिंग में हमारी क्या होती है, डेटा टाइप में सिंगल प्रिसिशन होती है, जबकि डबल में क्या होती है, डबल प्रिसिशन होती है। मतलब फ्लोट के मुकाबले में ये हमारा डेटा जो है वो ज़्यादा स्टोर कर सकता है। कैसे ज़्यादा स्टोर कर सकता है, फॉर सपोज आपके दो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई, ठीक है। मतलब दो आपके डेटा टाइप हैं जिनको आप वेरिएबल डिक्लेयर करें एक्स एंड वाई को, ठीक है। जबकि एक्स जो है आपका वो फॉर सपोज फ्लोट की वैल्यू को कर रहा है, डबल जो है वो वाई जो है वो डबल की वैल्यू को कर रहा है। ठीक है, अब ये दो हमारे डेटा टाइप, ठीक है, फ्लोट एक्स एंड डबल को वाई से हमने डिक्लेयर किया, ये दोनों को हम एक्स ही ले लेते हैं, ठीक है। अब फर्क क्या है दोनों का, कि साइज़ का डिफरेंस है, प्रिसिशन का डिफरेंस है, कि ये फ्लोट जो है वो सिंगल प्रिसिशन है, डबल जो है वो उससे ज़्यादा, डबल का मतलब कि 2 गुना उससे ज़्यादा या 1 गुना उससे ज़्यादा जो है वो डेटा स्टोर कर सकता है। एक्यूरेट दोनों ही नहीं करेंगे। एग्जाम्पल हम कैसे लेते हैं, फॉर सपोज हमारे पास डेटा है, हमारे पास वैल्यू है, वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया, डेटा टाइप हमने बता दिया कि फ्लोट है, डबल है, और वैल्यू हम उसको दे रहे हैं फॉर सपोज 0.4, ठीक है। अब 0.4 जब हम इसको वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर का हम लोगों को पता है कौन सी फॉर्म में हमारा, कौन सी लैंग्वेज में हमारा डेटा स्टोर होता है। बाइनरी लैंग्वेज हमारी होती है, बाइनरी डेटा हमारा स्टोर होता है 0, 1 एंड 1, 0 की फॉर्म में। सो 0.4 को जब हम वैल्यू उसमें बाइनरी डेटा जो है वो हमारा कन्वर्ट होगा तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 0.1100111100। तो अब जितना भी होता जा रहा है हमारा होता जा रहा है, तो फ्लोट क्या होगा, फ्लोट हमारा उसको कर सकता है सिर्फ सिंगल प्रिसिशन, मतलब कि मैंने आपको इसकी लिमिट बताई थी कि 6 डिजिट हमारे ले सकता है, जबकि डबल की मैंने आपको बताई थी कि 14 to 15 डिजिट जो है हमारे स्टोर करा सकता है आफ्टर पॉइंट। सो यही डिफरेंस है दोनों में। अगर आप एक वैल्यू ले रहे हैं, फॉर सपोज एक्स इज इक्वल टू 0.74, दोनों की वैल्यू सेम है, फ्लोट की भी डबल की भी 0.4। तो फ्लोट जो है वो एक ज़्यादा डेटा इसका स्टोर नहीं कराएगा। फॉर सपोज आपका ये फ्लोट है, फ्लोट की जगह है, ठीक है, फ्लोट की आपकी जगह। इसके अलावा ये जो है आपकी ये डबल डेटा टाइप की आपकी जगह, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, यहाँ आप देख रहे हैं कम है, ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं ज़्यादा है, ठीक है। सो क्या होगा, एक्यूरेट दोनों ही नहीं करेंगे। 0.4 को अगर हम बाइनरी कर लेते हैं तो ये बहुत आगे तक वैल्यूज़ की चली जाएगी, 0.11001111। तो फ्लोट क्या करेगा, इसको लिमिट, अपनी जितनी इसकी लिमिट है उसके हिसाब से इसका डेटा ले लेगा, जबकि डबल क्या करेगा, उससे 1 गुना ज़्यादा डबल इसकी प्रिसिशन कर देगा। मतलब कि लाइक आपका डेटा आ रहा है 0.10110110 जो भी आ रहा है, इन्फिनाइट आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है, जो भी आ रहा है। तो फ्लोट में अगर ये स्टोर होगा तो ये लिमिटेड वैल्यूज़ लेगा, जबकि डबल में ये जाएगा तो ये प्रिसिशन डबल करके वैल्यूज़ लेगा। यही डिफरेंस होता है, यही बेसिक डिफरेंस है। दोनों एक ही कैटेगरी में आता है। जब आपके पास कोई लिमिटेड वैल्यू है, लाइक आपकी वैल्यू आपके ऊपर डिपेंड करती है, जो मैंने आपको बताया फ्लोट में हम कितनी वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, डबल में हम कितने साइज़ का जो डेटा है हमारा वो स्टोर हो सकता है, वो आपके ऊपर है। लेकिन प्रिसिशन के हिसाब से डबल ज़्यादा होता है, इसकी डबल प्रिसिशन होती है एज़ कम्पेयर टू फ्लोट। फ्लोट की एग्जांपल हमने कर ली थी, डबल की अभी हम करके देख लेते हैं। हमारी एग्जांपल फ्लोट की, ठीक है। फ्लोट की एग्जांपल एक ऐसे है, इसमें फ्लोटिंग पॉइंट हमारी वैल्यू डेसिमल वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट में है, ठीक है। और इसको हमने मैसेज दिया हुआ है। आप कोई भी मैसेज अगर प्रिंट करा रहे हैं, लाइक आप खाली आप नंबर का फॉर्मेट स्पेसिफायर वगैरह दे रहे हैं, आप कोई थ्योरेटिकल इसको मतलब कोई सेंटेंस दे के या कोई डिस्क्रिप्शन देकर आप प्रिंट करा रहे हैं, तो वो आपकी मर्जी है, मैसेज आपका है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी फ्लोटिंग पॉइंट की एग्जांपल, ठीक है। अब इसको सेव करा के हम कराते हैं रन,
ठीक है, तो आप देख रहे हैं मैंने आपको क्या बताया, पॉइंट के बाद ये हमारी कितनी वैल्यू अफोर्ड कर सकता है, 6 डिजिट तक। ये सिंगल प्रिसिशन है हमारी फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर। ठीक है, तो ये होता है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट के एग्जांपल। यहाँ तक तो इसने पूरी वैल्यू दिखाई, लेकिन पॉइंट के बाद इसने क्या किया, 2 5 इसको राउंड ऑफ कर दिया और उसके बाद इसने अपनी रेंज जो थी 6 डिजिट की वो पूरी कर दी और इसने क्लोज कर दिया। अब हम इसी वैल्यू को करते हैं डबल डेटा टाइप के अंदर। डबल, इसको डेटा टाइप ले लिया, द वैल्यू ऑफ फ्लोट की जगह हम इसको डबल दे देंगे। डबल इज फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब डबल के लिए आपका होगा तो सेम एफ यूज, लेकिन उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा एल, मतलब एल आपको यूज करना पड़ेगा, जो आपका ये बताएगा कि ये जो डेटा टाइप है आपका डबल डेटा टाइप है। फ्लोटिंग पॉइंट एक ही कैटेगरी है, लेकिन क्या है, डबल जो है उसकी प्रिसिशन ज्यादा है, फ्लोट की प्रिसिशन डबल से कम है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लोट के लिए होता है सिंपल एफ और डबल के लिए हम एफ के साथ एल यूज कर लेते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा, सिंपली ये चेंज हुआ कि हमने इसमें डेटा टाइप चेंज किया, फॉर्मेट स्पेसिफायर वगैरह चेंज किया। अब इसको सेव करा के हम कराते हैं रन। तो अब आप देख रहे हैं डिफरेंस क्या था दोनों में, कि यहाँ पर जो वैल्यूज थी वो अपनी रेंज पूरी कर रही थी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक्चुअली वैल्यू दिखा रहा है जो एक हमारी स्टोर हो रही है। तो यही डिफरेंस होता है। लाइक आप कोई डेटा ले रहे हैं, पॉइंट की फॉर्म में ले रहे हैं, 0.7 आप डेटा ले रहे हैं, उसका जब बाइनरी आप करेंगे तो वो बहुत इन्फाइनाइट लेंथ पर चला जाएगा, और जो फ्लोट होगा हमारा वो क्या करेगा, वो सिर्फ उसमें लिमिटेड साइज स्टोर कर लेगा, जबकि डबल जो है उससे थोड़ा ज़्यादा डेटा जो है वो स्टोर कर लेगा। तो ये हमारा डबल इसीलिए होता है कि इसकी प्रिसिशन बढ़ाने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट की कोई ऐसी वैल्यू हमारे पास है जिसकी प्रिसिशन ज़्यादा है, फ्लोट में वो नहीं हो सकता, तो हम उसके लिए डबल यूज़ करते हैं। सो ये हो गए हमारे फ्लोटिंग, फ्लोट एंड डबल डेटा टाइप। अब पढ़ लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट बेसिक डेटा टाइप है कैरेक्टर डेटा टाइप, जिसको हम शो कराते हैं CHAR 4 से। सो इसको थ्योरेटिकल पहले पढ़ लेते हैं। ये होता क्या है, चार्ट द मोस्ट बेसिक डेटा टाइप इन सी, इट स्टोर्स अ सिंगल कैरेक्टर एंड रिक्वायर्स अ सिंगल बाइट ऑफ मेमोरी इन ऑलमोस्ट ऑल कंपाइलर्स। अभी क्या होता है, मोस्ट बेसिक हमारा डेटा टाइप है, लेकिन ये प्रिंट क्या कराता है, आपके एक सिंगल वर्ड को, सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट कराता है, और सिंगल बाइट ऑफ मेमोरी जो होता है वो होता है इसका रिक्वायर्ड हर मेमोरी। मतलब इसका जो साइज है वो 1 बाइट है। जिस तरीके से हमने फ्लोट का, इंटीजर का, डबल का साइज पढ़ा कि कितने साइज का डेटा स्टोर करा सकता है, तो कैरेक्टर जो है हमारा वो सिर्फ सिंगल बाइट, मतलब 1 बाइट ऑफ मेमोरी जो है वो किसी भी कंपाइलर में रिक्वायर होता है, मतलब इतना ये डेटा स्टोर करा सकता है, और ये सिर्फ सिंगल लेटर को, सिंगल कैरेक्टर को ही आपके को प्रिंट कराता है कैरेक्टर डेटा टाइप। तो इसकी एग्जांपल हम करके देख लेते हैं। इसको फिलहाल हम खत्म कर देते हैं, इसकी जगह ले लेते हैं अपना डेटा टाइप 4। ओके, तो कैरेक्टर डेटा टाइप जो है हमारा, उसकी हम एग्जांपल यहाँ पे कर लेते हैं। तो डेटा टाइप हमारा किससे शो होता है, कैरेक्टर 4 CHAR। ठीक है, ये हो गया हमारा डेटा टाइप। उसके बाद हम क्या करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, आप कोई एक वर्ड से करें, एक नेम से कर रहे हैं, एक वर्ड पूरे वर्ड से कर रहे हैं, एक लेटर से कर रहे हैं, या आपके ऊपर है। हमने एज का जब किया है, या एज हम इंट में, हमने इंट डेटा टाइप को यूज़ करते हैं, हम अपने एज प्रिंट करानी है या कोई भी मार्क्स प्रिंट कराने हैं, वो आप करा सकते हैं। कैसे, इसी तरीके से कैरेक्टर जो है उसको भी आप करा सकते हैं। लाइक कैरेक्टर को आप डिक्लेयर कर रहे हैं किसी अल्फ़ाबेट से, अल्फ़ाबेट, ये आपका हो गया वेरिएबल डिक्लेयर। ठीक है, अब इसी को आप वैल्यू दे रहे हैं, यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर दे रहा है। अब कैरेक्टर की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे सिंगल कोटेशन में, मतलब सिंगल कॉमा में ये हमारे प्रिंट होते हैं लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से हमारे प्रिंट होते हैं। तो हम कोई भी एक सिंगल लेटर, लाइक अपने ये कराना है, ठीक है, इसको आपने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे अल्फ़ाबेट कि आपका ये जो है वो अल्फ़ाबेट है, और ये हो गया ए। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या, इनिशियलाइज हो गया, डिक्लेयर हो गया, डेटा टाइप हमने बता दिया। अब हम क्या करेंगे, मैसेज देंगे। मैसेज कैसे देते हैं, printf में देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसमें दे रहे हैं फॉर सपोज द लेटर ऑफ अल्फाबेट इज, ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे। ये तो हमने दे दिया कोई डिस्क्रिप्शन इस अपने वेरिएबल के बारे में जो हमने डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया है। इसके बाद हमने दे दी डिस्क्रिप्शन। अब हम दे रहे हैं उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो कैरेक्टर का मैंने आपको बताया था क्या होता है, %C हमारा यूज होता है कैरेक्टर के लिए। ये यहाँ पे हमारा यूज होगा, %C हो गया हमारा कैरेक्टर के लिए। न्यू लाइन हमने इसको दे दी। उसके बाद हम कोमा देके क्या देते हैं, जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है। तो ये हो गया हमारा मैसेज। ठीक है, अब इसको सेव करा के हम कराते हैं रन। सेव हो गया, तो हम कर देते हैं CHAR.C के नाम से, और इसको करा लेते हैं यहीं से अब रन।
सो ये क्या हो गया, हमारा सिंगल लेटर जो था वो प्रिंट होकर आ गया। अगर ऐसा आप कोई लेटर इंटर या फ्लोट में आप करा रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास डेटा टाइप है वो ऑलरेडी डिफाइंड है हमारे कि ये डेटा टाइप इस चीज़ के लिए, ये इंटीजर के लिए, ये फ्लोट के लिए, ये डबल के लिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे बेसिक डेटा टाइप जो होता है, बिल्कुल बेसिक। अब हम क्या करें, ज़रूरी नहीं कि हम कोई भी हमें कैरेक्टर लें, लाइक आप यहाँ पे साइन डॉलर साइन जो है वो आप प्रिंट करा रहे हैं तो ये आपकी प्रिंट होके आ जाएगी। कोई भी सिंगल कैरेक्टर आपने कराना है तो वो आपका हो जाता है इस कैरेक्टर डेटा टाइप के जरिए प्रिंट। तो ये थे हमारे प्राइमरी डेटा टाइप, बिल्कुल ही बेसिक डेटा टाइप जो हमारे यूज़ होते हैं। इसमें से कोई क्वेश्चन हो आपको मुझसे आप पूछ लीजिएगा। इसके अलावा इसकी जो पहली वीडियोज़ हैं, 2 वीडियोज़ हैं, वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल है उसमें। उसके अलावा जो बेसिक इसके इंट फ्लोट डेटा टाइप है वो उसमें प्रैक्टिकली हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ मज़ीद टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।